विद्या रूही को कॉल करती है। रूही कॉल रिसीव करती, विद्या कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो और सब कुछ भूल के घर वापस आ जाओ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दो और यहाँ घर वापस आ जाओ बेटा, ये तुम्हारा घर है। रूही कहती है कि आपकी कोई भी गलती नहीं और किसी की कोई गलती नहीं है और सब कुछ भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी विद्या कहती है कि क्या तुम इस घर पे वापस नहीं आओगे? रूही कुछ भी नहीं कहती। विद्या कहती है कि बेटा बड़े से बड़े जख्म समय के अनुसार भर जाते हैं, तो तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम समय ले लो, क्या तुम वापस आओगी? रूही कुछ भी नहीं कहती है। तभी विद्या कहती है कि बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम हमारे घर की बेटी हो, इसलिए ये तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा और घर हम बच्चों के बिना सोना होता है। रूही बहाना बनाती है कि मुझे बी नानू बुला रहे हैं और विद्या का कॉल रख देती है। तभी विद्या बहुत ज़्यादा दुखी होती। विद्या कहती कि पहले रोहित ने घर छोड़ दिया और अब रूही कहती है कि सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं असहाय हूँ, मैं मजबूर हूँ। जब तक अरमान अपनी गलती को नहीं मान जाता और मुझे यहाँ लेने नहीं आएगा, तब तक मैं पोद्दार परिवार नहीं आऊँगी। अरमान को यह बात मुझे एहसास दिलाना होगा कि अरमान के लाइफ में अभीरा से ज़्यादा मेरी इंपॉर्टेंस है। अगर अरमान के लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस है तभी मैं आऊँगी। अरमान के लिए ही पोद्दार परिवार में मैं रह रही थी, उसको देख के ही मैं अपने आंसुओं को पोंछ रही थी, लेकिन जब वही मेरा साथ नहीं देगा तो मैं किस हक से उस परिवार में रहूँ। अभीरा कॉल पर राधिका से बात करती और उससे बहस करती, कहती है कि मुझे तुम्हारी राइटिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, तुम वकालत छोड़ के डॉक्टरी क्यों नहीं कर लेती हो, कितनी गंदी राइटिंग लिखा है तुमने। तभी अरमान वहां पर आता है और अभीरा से वो नोट्स लेता और कहता तुम्हें पता है क्या, रोहित की राइटिंग इससे भी ज़्यादा गंदी हुआ करती थी।